तो आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि जीएफजी का है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, अब से मैं डेली स्टार्ट करता हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम होगा प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे सकूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, तो पहला डे है ये हमारा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें कह रहा है कि एडिंग एरे एलिमेंट, ये बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है जिसका साइज n है और एक इंटीजर k है। ठीक है, यू हैव टू ऐड द फर्स्ट टू मिनिमम। अब एरे में जो भी दो मिनिमम एलिमेंट है उनको ऐड करना है। अच्छा, कब तक ऐड करना है? जब तक कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू k ना हो जाए। ठीक है, तो हमने कितनी बार ये एडिंग वाला ऑपरेशन किया वो हमारा आउटपुट देना है। जैसे ये एग्जांपल देखो, 1 है, 10, 12, 9, 2 एंड वी हैव 3। ठीक है, तो पहले इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट आंसर में देखो, शॉर्ट करने से क्या होगा कि हमें इसने कहा है ना कि मिनिमम एलिमेंट चाहिए। मैं भी बताऊंगा इसका अप्रोच कैसा है और हम कैसे इसको सोच सकते थे कि मेरे दिमाग में कैसे आया इसका सॉल्यूशन। बेसिकली हमारा एम क्या है कि हम उस टाइप के प्रॉब्लम को अ, पता लगा सके कि किस बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन से कि हम इस कॉन्सेप्ट को इसे लगा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले मैं अभी सॉर्टिंग से बताता हूँ। इसे सॉर्ट कर देंगे ताकि हमें दो मिनिमम एलिमेंट मिल सके। क्योंकि इसमें कहा है ना कि पहले दो मिनिमम, यानी एरे में जो भी दो पहले मिनिमम होंगे उसे हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा, 9, फिर 10 आएगा और फिर 12 आएगा। ठीक है, पहले दो मिनिमम क्या है, 1 एंड 2, तो इसको ऐड करेंगे और उसे एरे में डाल देंगे। तो ये नया एरे क्या बन जाएगा, ये 10 एंड 12। तो अब देखो कि जो हमने डाला इससे पहले जो एलिमेंट है, क्या है हमारे पास 6। क्या ये जो एलिमेंट हमारे पास एरे में है वो 6 से बड़े हैं सारे एलिमेंट? तो अभी तो नहीं है, तो फिर से हमने दो मिनिमम लिया, तो यही दो मिनिमम होंगे, तो इनको ऐड कर देंगे, 6, 9, 10 एंड 12। अब फिर से चेक करेंगे जो के है उससे सारे एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल भी चलेगा। तो ये है यस, यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट 6 के इक्वल है, बाकी तो सारे ग्रेटर ही है, तो यही है। तो जब हम इस कंडीशन तक पहुंच जाएंगे तो हमें बताने कितनी ऑपरेशन हमने यूज़ किया। ये जो हमने मिनिमम 2 निकाल के सम करा, देखो एक हमने इन दोनों को करा और दूसरा हमने ये करा, तो 2 आ गया, तो इसलिए इसका आंसर 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अप्रोच को मैं डिस्कस करता हूँ और लॉजिक को। तो हमारे पास ये एरे है। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली करना क्या है कि दो मिनिमम एलिमेंट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि इसे सॉर्ट कर दूंगा। सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, 1, 2, 3, 9, 10 एंड 12। और फिर क्या करूँगा, मैं दो दो एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा एरे में, इन दो एलिमेंट को क्या कर दूंगा, ऐड करके, और फिर इस एरे में वापस डाल दूंगा। और ये ऑपरेशन अगर मैं सारे एन के लिए करूँगा तो क्या होगा, पहले तो हमें इसे इंसर्ट करना होगा, सॉरी पहले ऐड करना होगा, फिर इसे कंपेयर करना होगा सारे एलिमेंट के साथ, और आफ्टर दैट क्या करना होगा कि हमें अपडेट करना होगा एरे को, कि साइज उसका एक कम करना होगा। और इस क्योंकि जब हम क्या करेंगे, नया एरे क्या बनाएंगे, इस 3 को डाल देंगे एरे में और इन दो एलिमेंट को रिमूव कर देंगे एरे से, तो नया एरे ये बनेगा। ठीक है, फिर अगेन हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर बाकी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका ब्रूट फोर्स हो सकता है, तो ये O ऑफ n स्क्वायर। पर हमें क्या कहा गया कंस्ट्रेंट में, अगर देखोगे तो O ऑफ n log n में करना है, O ऑफ n log n, इस इतने में कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या होगा, देखो हमें अल्टीमेटली एम क्या है कि हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए एरे का। ठीक है, तो मिनिमम के लिए एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हीप कहते हैं। हीप कहते हैं बेसिकली, हीप भी एक स्टैक की तरह होता है, अगर स्टैक पढ़ो। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो टॉप पे एलिमेंट है, अगर हीप दो तरह का होता है, एक मिन हीप होता है और एक होता है मैक्स हीप। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ एलिमेंट मान लो है,
ये मान लो मिन हीप का एग्जांपल है और ये मैक्स हीप का। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मिन हीप बना रहे हैं तो जो टॉप का एलिमेंट होगा, टॉप का, ये हमेशा मिनिमम होगा बाकी सारे एलिमेंट जो इसमें, और इन जो बाकी एलिमेंट उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज़ इन सॉर्टिंग ऑर्डर और सॉर्टिंग नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म करता है मिन हीप की जो टॉप का एलिमेंट है वो ऑलवेज मिनिमम। ऐसे ही मैक्स हीप में टॉप का एलिमेंट हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये मिन हीप और मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उससे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, मिन हीप बनाएंगे और उस मिन हीप में इनको पुश करते जाएंगे। पहले एलिमेंट क्या आया, 1, 1 को पुश कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एलिमेंट क्या आया, 10 आया। तो देखो ये मिन हीप ऐसे अरेंज हो जाएगा कि टॉप पे तो 1 आएगा और जो बच गया नीचे है। ठीक है, अब अगला एलिमेंट क्या आया, 12 आया, इसे मिन हीप में डालेंगे तो टॉप पे तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है कि ये 10 नीचे हो, 12, ये इसकी कंफर्म नहीं है कि ये ऊपर है कि ये नीचे है, लेकिन टॉप का हमेशा मिनिमम होगा, 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इसमें पुश किया तो 12, 10, अभी मैं सॉर्टिंग में ही अरेंज कर देता हूँ, पर मैंने कहा कि टॉप पे ही मिनिमम होगा, ये कंफर्म है। बाकी इनका ऑर्डर हो सकता है कि डिफरेंट हो, हम नहीं जानते हीप के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये इसका कंफर्म है कि मिनिमम आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 9 हो गया, 2 डालना है, तो हमारा पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, 12, फिर 3 आया, तो हमारा फाइनल हीप बन जाएगा यहाँ से 1 2 3 9 10 12। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना कि मिनिमम ऊपर होगा, बाकी रेस्ट का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि हम चेक करेंगे पहले कि जो हमारा हीप है वो एम्प्टी तो नहीं है। अभी एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट निकाल लेंगे, उसको क्या नाम देंगे, मान लो सपोज v1 नाम दे दिया, वेरिएबल 1 आ गया, फिर इसको पॉप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम पॉप करेंगे तो हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि अगेन इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो टॉप पे आ जाएगा। तो अभी तो मिनिमम 2 ही है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर हम दूसरा एलिमेंट को सिलेक्ट कर देंगे, v2, ये आ गया 2। ठीक है, और इसे भी पॉप कर दिया, तो हमारे पास ये 2 मिनिमम एलिमेंट आया है, इनको ऐड कर देंगे 3, फिर 3 को इसमें पुश कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हीप में नीचे कुछ एलिमेंट होगा 10 9, ऊपर 3। अब इसको इसमें पुश कर देंगे, तो पुश करने पे क्या होगा, ये 3। अगेन हीप जो होगा अपने आप को हिपिफाई करेगा। हिपिफाई प्रॉपर्टी होती है जिससे ये अपने आप को अरेंज करके टॉप पे एलिमेंट लेके आता है। टॉप पे मिनिमम ऑलरेडी है तो इसलिए 3 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन, v1 निकाला पहला एलिमेंट, ये 3 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट निकाला, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, इनको ऐड कर रहे थे, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6, और इसे पुश कर देते थे हीप में, तो हीप में 6 आ गया। ठीक है, अगेन ये अपने आप को हिपिफाई करेगा और टॉप पे क्या आ जाएगा, मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम 6 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे जो टॉप का एलिमेंट है 6 क्या, और हाँ इसमें हम एक ऑपरेशन और चेक करते रहेंगे कि जो हमारे पास राइट जो हीप है, हीप का जो टॉप है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए k से, तभी हम ये ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेटर आ गया तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, ये वाला कि ग्रेटर देन इक्वल। तो इस केस में 6 से बाकी सारे एलिमेंट ग्रेटर है, क्योंकि देखो टॉप पे तो मिनिमम एलिमेंट है, तो इस हीप का जो सबसे कम एलिमेंट है वही अगर के इक्वल या ग्रेटर आ गया तो यानी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे ये इनमें एलिमेंट क्या है, 6 9
10 एंड 12। हमें पता है कि टॉप पे सबसे कम होगा, तो अगर हमें सबसे कम वाला जो एलिमेंट है वही के इक्वल आ जाए या ग्रेटर आ जाए, तो बाकी तो इससे जो ये मिनिमम एलिमेंट था इससे छोटे ही होंगे, यानी जो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन बाकी भी करेंगे। तो इसलिए ये जब तक छोटा है तभी हम चलाएंगे, ठीक है। तो यही इसका अप्रोच था जो मैंने बताया कि मिन हीप बनाएंगे इसमें। तो अब मैं इसका कोड डिस्कस करता हूँ और उसमें भी मैं एक एग्जांपल को बता दूँगा। तो ये मैंने इसका कोड लिख दिया है, तो मैं इसको एग्जांपल के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। देखो ये इसका ध्यान रखना, ये मिन हीप क्रिएट करने का फंक्शन होता है, जैसे प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा वेक्टर इंट ग्रेटर इंट पी क्यू हमने इसका नाम दे दिया। मिन हीप ऐसे क्रिएट करना, ऐसे क्रिएट करने के लिए ओ ऑफ एन ऑपरेशन लगता है, ओ एन, ठीक है। और इसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो उसका ऑपरेशन कितना लगता है, लॉग एन। तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन आ जाएगा। यही तो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एन लॉग एन में चाहिए ओ या ये दो, ठीक है। समझ आएगा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आया। स्पेस भी ओ एन ही लेगा क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा क्या बना रहे हैं, स्पेस एक्स्ट्रा कहाँ लग रहा है, मिन हीप को क्रिएट करने में, तो वो ओ एन आएगा। इसलिए ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है और स्पेस कितना ले रहा है। तो आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड को, ठीक है। तो हमने क्या करा, सारे एलिमेंट को पुश कर दिया। ये देखो ऐसे पुश करते हैं जैसे स्टैक में होता है ना पुश पॉप, सेम ऑपरेशन इसमें भी लग जाता है। तो देखो 0 से n तक जितने भी एलिमेंट है उसे पुश कर दिया, ठीक है। क्या साइज, उसका साइज 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम दो एलिमेंट, देखो जब हम इसमें एक ही एलिमेंट होगा तो उसे हम पॉप नहीं कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद एम्प्टी हो जाएगा ना। हमें दो एलिमेंट चाहिए, एक तो चाहिए फर्स्ट मिनिमम और एक सेकंड मिनिमम, तभी तो हम उसको ऐड करके पुश करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा 1 से ग्रेटर। मैंने कहा जैसे ही वो टॉप जो है वो कैसे छोटा हो जाएगा तो भी हम ब्रेक कर जाएंगे। तो ये दो कंडीशन समझ आए। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट मिनिमम निकाला, सेकेंड मिनिमम, दोनों को इनिशियलाइज 0 कर दिया इनिशियल। फर्स्ट मिनिमम निकाला, कैसे निकालते हैं, टॉप पे एलिमेंट जो है पी क्यू डॉट टॉप, जैसे हमारा ये एग्जांपल होता, इसमें टॉप पे अब इनिशियली क्या होता, तो इसमें टॉप पे क्या होता है, ये सारे एलिमेंट इसमें डाल दिए। तो सबसे टॉप पे तो मिनिमम सबसे क्या है 1 है, तो टॉप पे 1 होता अभी। तो हमने क्या किया, उसको इसमें डाल दिया मिनिमम एलिमेंट की जगह, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा फर्स्ट मिनिमम। और फिर हमने क्या, इसे पॉप कर दिया, ये हट जाएगा, ठीक है। तो अगला मिनिमम एलिमेंट क्या आएगा, बाकी ये 1 तो यहाँ से हट गया। अब इन सब में से सबसे छोटा क्या है, वो टॉप पे आ जाएगा, मिन हीप की प्रॉपर्टी होती है ये, तो यहाँ 2 डाल दिया, ठीक है। तो ये अब सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा जो टॉप पे है, ठीक है। इसको भी पॉप किया तो पॉप कर देंगे। फिर ये जो एलिमेंट जो आए, यानी एक तो 1 आया एक 2 आया, इनको ऐड कर देंगे यानी 3 आएगा, और इसे क्या कर देंगे, वापस डाल देंगे इसमें। और ये ऑपरेशन क्योंकि हमने एक बार ही कर लिया तो काउंट प्लस प्लस, और ये जितनी बार ये लूप चलेगा उतना काउंट हमारा प्लस होता जाएगा और ये हमारा रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो ये सिंपल सा इसका कोड था। होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैं इसे रन करके देखता हूँ, सबमिट करके देखते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हो गया। तो होप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो ये मैंने बताया मिन हीप के बेसिस पे, कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, लार्जेस्ट, ये सारे जो है हीप से सॉल्व होते हैं, मिनिमम हीप, मिन हीप और मैक्स हीप, इन दो से। तो होप कि इसके पीछे जो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट था उसे हम यूज़ कर पाए कि ऐसे क्वेश्चन में को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं डेली बेसिस पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू।